देखते हैं। इसको पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रमेय 6.1, 6.6 और 6.8 ये कम से कम जरूर रटें, और ये अगर रट गए तो तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आता ही है। कभी कभी प्रमेय 6.2 और कभी कभी प्रमेय 6.9 आता है, लेकिन वो बहुत कम ही रेयर केस होता है। लेकिन 3 प्रमेय जरूर याद रखेंगे। प्रमेय 6.8 क्या है? समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये मान के चलते हैं समकोण त्रिभुज है, ये हमारा 90 डिग्री है, ठीक है। तो क्या देखते हैं, माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें क्या है, कोण भी 90 डिग्री है। तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, कर्ण का वर्ग, कर्ण 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होता है। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हमको प्रूफ करना है। ये हमारा लंब हो गया, ये आधार हो गया, कर्ण ये हो गया। तो प्रूफ करने के लिए हमको रचना करना होगा। रचना क्या करना होगा, यहां से B से फिर से एक परपेंडिकुलर डालेंगे AC पर। तो इस पर परपेंडिकुलर डाल दें, इसका नाम D है। तो हम क्या किए, BD लंब टू AC, BD किस पर लंब खींचे, AC पर, ठीक है। अब इसको प्रमाणित करते हैं। प्रमाण कैसे करते हैं, अब त्रिभुज को समरूप करेंगे। बड़ा त्रिभुज और यहाँ 2 त्रिभुज आ गया छोटा छोटा, तो एक बार बड़ा त्रिभुज और दूसरा छोटा त्रिभुज से लेंगे। बड़ा त्रिभुज छोटा त्रिभुज, बड़ा त्रिभुज छोटा त्रिभुज। तो एक बार बड़ा त्रिभुज ले लें ABC और छोटा त्रिभुज, अब पहले ऊपर ले लेते हैं त्रिभुज ABD में। ये दोनों त्रिभुज में क्या क्या हमको मिलता है, देखा समरूप होता है या नहीं। ये एंगल देखिए, दोनों त्रिभुज में, बड़ा त्रिभुज में भी है और छोटा त्रिभुज में भी है। तो एंगल बड़ा का नाम लिखेंगे BAC इक्वल टू छोटा के लिए, छोटा इतना ही तक आ गया त्रिभुज, तो BAD लिखेंगे। एक क्या लिखेंगे, कॉमन है, उभयनिष्ठ। अब दूसरा देख रहे हैं 90 डिग्री कहाँ है। बड़ा त्रिभुज में A 90 डिग्री है, तो इसको लिखते हैं एंगल ABC इक्वल टू, अब यहां भी 90 डिग्री है, ADB, एंगल ADB इक्वल टू 90 डिग्री। 2 एंगल जब बराबर हो गया तो त्रिभुज क्या होगा, समरूप। इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ABD, कहां से, ये समरूपता से, ठीक है। तो जब भुजाएं जब एंगल बराबर हो गया तो त्रिभुज समरूप हो गया। समरूप हो गया तो भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। तो समानुपाती होती है तो इसको हम लिखते हैं बड़ा त्रिभुज का भुजा लिए AB, ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, लंब लिए। तो छोटा त्रिभुज का भी परपेंडिकुलर लेते हैं, तो छोटा त्रिभुज का परपेंडिकुलर कौन सा होगा, AD। कभी भी इसको परपेंडिकुलर नहीं लेंगे, जब भी लेंगे तो इस लाइन को ही परपेंडिकुलर लेंगे छोटा त्रिभुज में, ठीक है। अगर आधार भी लेंगे तो इधर इसी लाइन में लेंगे, इस लाइन को कभी नहीं टच करेंगे, नहीं तो फिर
प्रूफ करने में दिक्कत हो जाएगा। तो इसको एडी लेते हैं। अब कर्ण बड़ा त्रिभुज का कर्ण कौन सा हो गया? AC। चूंकि 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, इसको पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। और इसका 90 डिग्री यहाँ पर है, तो इसका सामने का भुजा कौन सा हो गया? AB। तो ये कर्ण हो गया AB। अब यहाँ पर देखते हैं क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो AB इंटू AB क्या हो गया? AB स्क्वायर। और इधर क्या हो गया? AC इंटू AD। इस समीकरण 1। अब क्या करते हैं, फिर उसी प्रकार क्या होगा, जैसे ट्रायंगल यहाँ पर ABC को समरूप ABD किए थे, ABD को मतलब ऊपर वाला त्रिभुज, अब छोटा वाला त्रिभुज को बड़ा त्रिभुज से छोटा त्रिभुज को समरूप कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ कॉमन ये है और ये 90 डिग्री है, तो उसी प्रकार हम लिख सकते हैं। इसलिए त्रिभुज ABC क्या हो जाएगा? समरूप त्रिभुज BDC क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा, फिर भुजाएं समानुपाती होगी। तो भुजाएं समानुपाती किस तरह लिखेंगे? ABC के लिए ABC तो पहले तो यहाँ लिए थे क्या, परपेंडिकुलर लंब लिए थे। अब बड़ा त्रिभुज में क्या लेंगे? इधर का BC लेंगे। तो छोटा त्रिभुज इस छोटा त्रिभुज में कौन सा लेंगे? कभी भी इधर नहीं लेने के लिए बोले हैं, तो लेंगे कौन सा? DC लेंगे। DC के हैं या CD के हैं। अब इधर देखते हैं, ये हम पहले आधार लिए, अब कर्ण लेते हैं। ABC का कर्ण कौन सा हो जाएगा? AC हो गया बड़ा त्रिभुज का। और इसका कर्ण कौन सा हो जाएगा? ये 90 डिग्री पर हो गया। इसके सामने का भुजा कौन सा है? BC है, तो इसको BC। अब यहां फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। BC को BC से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा? BC स्क्वायर हो जाएगा। BC को BC से BC स्क्वायर, CD को AC से तो AC इंटू CD। इसको समीकरण 2, 1 और 2 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, दोनों को जोड़ देते हैं। तो लेफ्ट साइड बाएं साइड जोड़ते हैं तो क्या होगा? AB स्क्वायर और इसका BC स्क्वायर, तो मतलब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसका राइट साइड दाहिना साइड इसको जोड़ते हैं, तो इसका AC इंटू AD है प्लस सेकेंड का राइट साइड AC इंटू CD है। अब यहां पर देखते हैं AC इंटू AD प्लस AC इंटू CD आ गया। AC हम कॉमन ले लेते हैं, तो AD प्लस CD और AC इंटू, अब फिगर में देखते हैं AD प्लस CD क्या होता है। AD है और यहाँ CD है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? बड़ा भुजा बन जाएगा AC इंटू AC और AC इंटू AC क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर। तो हमारा क्या आ गया? अगर हम यहाँ पर लेफ्ट साइड देखें तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। इसको इधर से लिख सकते हैं, AC स्क्वायर इजकल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यही हमको प्रूफ